पदान झगातन पे प्रभु जाने को अति बहुगामा कि धोती फटी सी लटी दुपटी और पाइस पाइन सामा कि द्वार खड़ो तुझे दुर्गम एक चकी बस के अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम और अपनो नाम बताई सुदामा। हे महाराज, दरवाजे पे एक बूढ़ा ब्राह्मण आयो है, आपका नाम पूछ रहे है और अपनो नाम सुदामा बता रहे हो। जैसे ही सुदामा को नाम सुना दीनबंधु भगवान अपने आसन से खड़े हुए, एकदम भागे हैं बंधुओं। आज सुदामा को कंठ से लगा लिया है बंधुओं, और सुदामा को कंठ से लगाने के बाद में अपने महलों में ले आई भगवान कृष्ण। आज सुदामा की हालत देखी है, भगवान कृष्ण फूट फूट करके रोने लगे हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, दिल की भर की करुणा निधि रोए और पानी परात के हाथ छुओना, मेलन के जल से ही पग धोए। भगवान ने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए हैं बंधुओं। अब तो सुदामा को महलों के बीच में ले आए, भगवान कहने लगे भैया सुदामा, तेरी ये हालत हो गई और तूने हमें बिल्कुल नहीं बताया लाला। तुम अगर मेरे को पहले बता देते सुदामा तो तेरी ये हालत नहीं होती। आज सुदामा और भगवान कन्हैया दोनों खड़े हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा, तेरी ये हालत हो गई, तेने मेरे को बिल्कुल ना बताया। और बोले सुदामा से भगवान कि तेरा दुर्बल है गया गात भैया तेरा शरीर इतना कमजोर है गयो है, भैया तुम मेरे द्वारे पर पहले आ जाता तो तेरी क्या हालत ना होती। बोले भगवान तेरा दुर्लभ है गया यदि तू आने लायक नहीं था तो काऊ पे खबर भेज देता लाला, मैं ही आ जाता। और बोले भगवान तू खबर पठा तो और खबर पठा तो और
भगवान और सुदामा आपस में मिल रहे हैं। आज भगवान ने सुदामा को पहले तो स्नान की कराया है। भैया तुम बहुत दूर से आए हो भैया, और कई दिनों से तुमने नहाओ भी ना है भैया, पहले तो स्नान करो। भगवान ने सुदामा को नैवेद्य धूप से और बड़े बड़े इत्र डालने के बाद में सुदामा को स्नान कराया है। भैया बहुत दिनों से तू नहायो ना है सुदामा। अब तो भगवान ने सुदामा को स्नान कराए। स्नान कराने के बाद में भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, सुदामा को अपना पीताम्बर उड़ा दिया है। बंधुओं सुदामा को अपना पीताम्बर उड़ाया है। उसके बाद में भगवान पूछने लगे भैया अब बताओ आप घर से आए हो, कहां से आए हो? सुदामा कहने लगे हैं भैया मैं घर से ही आया हूं। भगवान कहने लगे तो भाभी मेरी याद करती होंगी भैया? सुदामा कहने लगे हैं भैया तेरी याद ही सुबह शाम करती रहती है। भगवान कहने लगे तो भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजो भी है? सुदामा कहने लगे कन्हैया ले घर में कुछ नहीं है, खाने के तो लाले पड़ रहे हैं लाला, कुछ है नहीं, भाभी ने कुछ ना भेजो। भगवान कहने लगे सुदामा तेरे मुंह को देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए भाभी ने कुछ भेजो है। सुदामा कहने लगे लाला तो पूना मालूम, मेरे तो मुंह बचपन को ही ऐसा है। भगवान हाथ पड़ गए, कहने लगे सुदामा भाभी ने कुछ तो भेजो हो। सुदामा बार बार मना करने लगे। सुखदेव जी महाराज समझाने लगे हे राजन परिषद, सुदामा भगवान के लिए चावल ले गए मगर सुदामा ने दिए क्यों नहीं? कारण ये था सुदामा सोचने लगा ये इतना बड़ा राजा है, ये टूटे फटके हुए चावलों को दूंगा तो कहीं ये नाराज न है जावे और मेरा अपमान न कर दे, इसलिए सुदामा ने चावल नहीं दिए। भगवान कहने लगे भैया तुम जब से आए हो जाबा ने हाथ को और दबा दबा कर क्यों डोल रही हो भैया, क्या बात है? सुदामा कहने लगा भैया जाई बात को मत पूछो, मेरी जापानी बगल में और थोड़ा निकलो है और बाकी वजह से मैं ये वाला हाथ ऐसे करो हूं। सुदामा से भगवान कहने लगे तो लाला मुझको तो थोड़ा दिखा दो, मैं तो बहुत बचपन से जाकर कहता हूं मैं तो अच्छे थोड़ा सही कर दूं। सुदामा ने वो चावल वाली पोटली जल्दी वाली मां में दबाई है और खोल के दिखा दी। भगवान कहने लगे लाला अब इस वाली बगल में क्या है गयो? सुदामा कहने लगे भैया यही तो बड़े वो है, ये फोड़ा चलता फिर तो है वो, अब जाबाली में आ गया। भगवान ने जैसे ही साइड वाली बगल को उठा के देखा वो अक्षत की चावल की पोटली टपक गई। आज सुदामा लज्जित हो गई, भगवान ने पोटली को छना लिया है। सुखदेव जी महाराज समझाने लगे भगवान से हम कोई चीज दबकाएंगे तो भगवान झटका मार करके खींच लेते हैं। भगवान ने उन चावलों को खींच लिया। अब तो भगवान उन चावलों का और चबना प्रारंभ करते हैं, चावलों का पान करने लगे भगवान कृष्ण। आज भगवान उन चावलों का पान करने लगे हैं बंधुओं कि श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा मिलने सुदामा
श्याम भरी पहली मोती भरी श्याम भरी कन्हैया भरी